ठीक एक हफ्ते पहले ईरान की तरफ से 200 मिसाइलों के हमले के बाद इजराइल के सामने एक मुश्किल दौर है, जबकि ईरान ने वार्निंग दी है कि अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो उसे संगीन नतीजे भुगतने होंगे। इजराइल जानता है कि ईरान के पास अभी भी एक ताकतवर एंटी अटैक टेक्नोलॉजी है, उसके पास न्यूक्लियर ऑप्शन है। ईरान के हमले ने टकराव के हालात पैदा कर दिए हैं। ईरान ने एक हफ्ते पहले 200 मिसाइलें दागी थी। तेहरान ने इजराइल को वार्निंग दी थी, कहा था कि यह हमला हमास और हिजबुल्लाह सदूर के कत्ल का बदला है। अब जब इजराइल अपने ऑप्शंस पर गौर कर रहा है, ईरान की एटमी सलाहियत का भूत इस इलाके पर खतरे के बादल मंडरा रहा है। इजराइल के साबिक वजीर आजम नफ्ताली बेनेट ने एक बार फिर ईरान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ हमले की वकालत की है। बेनेट इसे ईरानी इक़्तिदार और उसकी एटमी ताकत को कमजोर करने के लिए एक मौके के तौर पर देखते हैं। हालांकि इस तरह की कार्रवाई तेहरान की तरफ से तबाहकुन रद्द-ए-अमल को भड़का सकती है। CIA डायरेक्टर विलियम्स बर्न्स ने वार्निंग दी है कि हालांकि ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर एटमी हथियार बनाने का फैसला नहीं किया है, लेकिन हथियार बनाने की सिमत में किसी भी कदम का जल्द ही पता लगाया जा सकता है। अमेरिकी अफसरों ने वार्निंग दी है कि अगर ईरान आगे बढ़ना चाहता है तो वह 2 हफ्ते से भी कम वक्त में हथियार ग्रेड यूरेनियम तक पहुंच सकता है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड जे ट्रंप ने कहा है कि इजराइल को पहले न्यूक्लियर अटैक करना चाहिए और बाकी के बारे में बाद में फिक्र करनी चाहिए। हालांकि अमेरिका ने 2015 के एटमी मुआहिदे से हाथ खींच लिया है। ईरान ने अपनी एटमी सलाहियतों में तेजी से तरक्की की है। तेहरान का दावा है कि उसका एटमी प्रोग्राम पुरअमन है। ये दूसरी बार था जब ईरान ने सीधे इजराइल पर हमला किया। अप्रैल में लगभग 300 ड्रोन और मिसाइलों से इजरायली जवाबी कार्रवाई को ट्रिगर किया। तो क्या इस बार भी इजराइल इस झटके को सहन करने और ईरान के खिलाफ सख्त जवाबी कार्रवाई नहीं करने का ही ऑप्शन चुनेगा? तो अप्रैल में लगभग 300 ड्रोन और मिसाइलों से इजरायली जवाबी कार्रवाई को ट्रिगर किया गया। तो क्या इस बार भी इजराइल इस झटके को सहन करने और ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करने का ही ऑप्शन चुनेगा? अब ये वक्त के साथ साफ होगा क्या ये जंग आगे और ज़्यादा बड़ा रुख इख्तियार करती है या फिर हालात थोड़े बेहतर होंगे आने वाले दिनों में। लेकिन अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जो हमले हैं वो भी लगातार जारी हैं यहाँ पर। आपको बता दें कि ठीक एक हफ्ते पहले ईरान की तरफ से 200 मिसाइलों के हमले के बाद इजराइल के सामने एक मुश्किल दौर है, जबकि ईरान ने वार्निंग दी है कि अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो उसे संगीन नतीजे भुगतने होंगे। इजराइल जानता है कि ईरान के पास अभी भी एक ताकतवर एंटी अटैक टेक्नोलॉजी है, उसके पास न्यूक्लियर ऑप्शन है। ईरान के हमले ने टकराव के हालात पैदा कर दिए हैं। ईरान ने एक हफ्ते पहले 200 मिसाइलें दागी थीं इजराइल पर। तेहरान ने इजराइल को वार्निंग दी थी, कहा था कि यह हमला हमास और हिजबुल्लाह सदूर के कत्ल का बदला है।